बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट करना है आज अपना चैप्टर नंबर 4 स्टिचियोमेट्री क्लास 9th। अच्छा, स्टिचियोमेट्री क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए। हम बहुत से जो प्रोसेसेस पढ़ते हैं, जिसमें से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है। इसमें क्या है कि 2 कार्बन के मोल्स हैं, वो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, हम इसमें अपनी मर्ज़ी का डेटा पुट कर सकते हैं कि अगर हमें इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड या इतने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हमें कितने कार्बन कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होगी। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इतनी प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी ग्राम, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम प्रोड्यूस हो रही है, तो ये दोनों कितनी अमाउंट में हमें चाहिए होंगे। तो इस तरह का जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें मिलता है स्टिचियोमेट्री से, और यही बेसिकली आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पर बेस करता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये है कि जितना मैस रिएक्टेंट का होगा उतना ही मैस प्रोडक्ट्स का होगा। ठीक है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट इक्वल होगी। अब आप यहाँ पर देखिए, रिएक्टेंट 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट 1 है। इस तरह अपोजिट भी हो सकता है कि रिएक्टेंट 1 हो और 2 प्रोडक्ट बन रही हों, लेकिन उन दोनों के जो बोथ साइड पे, यानी एरो के बोथ साइड पे, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट सेम होगी। एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि वो कोफिशिएंट्स जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं किसी भी एलिमेंट के पीछे, यानी वो जैसे यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है, तो वो प्रोवाइड करता है मोल रेशो ऑफ दैट सब्सटेंस। उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इतने मोल कार्बन बनाएं रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कार्बन का 1 ही मोल लिखूँ, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है ना। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन इस तरह प्रोसीड नहीं हो सकता। अब मुझे 2 मोल्स ऑफ कार्बन चाहिए तो ही ये रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, यानी एक ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन की हमें प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि इससे हमें मोल रेशो भी पता चल जाती है। नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि स्टिचियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, और हम ये देखते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमें चाहिए ताकि हम अपने डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें। यानी हमें इतनी, फॉर एग्जांपल हमें 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इतनी कम इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं चाहिए होती। फॉर एग्जांपल हमें 100 ग्राम प्रोडक्ट चाहिए, तो हम कितना रिएक्टेंट यूज़ करें तो हमें ये प्रोडक्ट मिल सकती है। इस कॉन्सेप्ट के लिए हम इसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब ये आएगा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर स्टिचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट। आपने बुक से इसकी डेफिनेशन करनी है और इसकी इम्पोर्टेंस याद करनी है, और ये लिख लेना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये कॉन्सेप्ट्स आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए, और बहुत हो गया तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला में ये है कि डिफरेंट तरह के केमिकल फार्मूलाज होते हैं। सबसे पहले एलिमेंट से हम शुरू करते हैं। एलिमेंट बेसिक यूनिट है ना। अच्छा, अब एक एलिमेंट बहुत से एटम्स से मिलकर बना होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं जिसमें एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एग्रीगेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, इकट्ठे फॉर्म में मौजूद होते हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट रेशोज़ में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उन एलिमेंट्स का जो सिंबल है वही उनका केमिकल फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम का Na हो गया, क्लोरीन का Kl हो गया, पोटेशियम का एक ही हो गया। इसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है और सेकंड स्मॉल होता है, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही वर्ड हो और वो कैपिटल हो। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होते हैं, H2O2 N2, और बहुत सी एग्जांपल्स हैं इस तरह। और यही इनका केमिकल फार्मूला है ऐसे एलिमेंट्स का।
अब हम बात करते हैं एलिमेंट से, जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा आ जाता है मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड्स का। सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। फॉर एग्जांपल NaCl। अब इसमें यह होता है कि अगर हम NaCl का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 4 यूनिट्स ऑफ सोडियम और 4 यूनिट्स ऑफ क्लोरीन मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं। यानी ये नहीं होता कि एक Na एक Cl से अटैच है, बल्कि 4 सोडियम के एटम्स होते हैं और 4 ही क्लोरीन के होते हैं और वो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो उनका बेसिक यूनिट होता है। लेकिन क्योंकि इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं, तो होल रेशो 1 और 1 ही हो गई ना, तो इसलिए हम इसको NaCl लिखते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके फॉर्मूला इस बेस पर लिखे जाते हैं कि वो होल रेशो जो बन रही होती है, जैसे इसकी 1 और 1 बन रही है तो हम होल रेशो लिख लेते हैं। उसके बाद आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, और कोवेलेंट कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला जो होते हैं उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद हैं। जैसे कि ये H2O2 है, ये इसका फॉर्मूला है। हम इसको कभी भी HO नहीं लिखेंगे जैसे हमने NaCl को कर दिया था, ऐसा नहीं होगा। वो हम किसी और वजह से HO लिख सकते हैं, लेकिन जब भी हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करेंगे हम ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि ये इस कंपाउंड की स्पेसिफिकली बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम नंबर ऑफ़ एटम्स को टोटली शो करवा देते हैं और ये एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल मौजूद होता है। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आप लोग MCQs के लिए ज़रूर याद रखिएगा। आपकी बुक में जो केमिकल फार्मूला का टॉपिक है उसके एंड पे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप लोगों ने ज़रूर याद करना है। और वो एक ही बस क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में बन सकता है, और वो क्वेश्चन ये है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो उसका सिंपल आंसर यही है कि केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। उसमें सिर्फ एक तरह के एटम्स मौजूद होते हैं, जैसा कि ये एलिमेंटल फार्मूलाज हैं, ये एलिमेंटल फार्मूलाज हैं। ठीक है, एंड केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। और कंपाउंड का जो फार्मूला होगा उसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम होंगे, डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। जैसे यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 2 एटम्स हैं। और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, ये ग्लूकोज की एग्जांपल है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ एटम हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम की नहीं मैं बात करी, टाइप ऑफ एटम की बात कर रही हूँ। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 3 टाइप्स ऑफ एटम है। तो इस तरह आप लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, और बाकी कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी है स्टोइचियोमेट्री के टॉपिक की और केमिकल फार्मूलाज की। फिर इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर इंशाल्लाह हम आइंदा जो टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे। तो इसी वाले से अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो उसको अभी के अभी क्लियर कर लीजिए, और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।